स्टूडेंट्स, ये 614 डाटा वेयर हाउसिंग के लेक्चर नंबर 6 से लेकर 12 तक में 6 से लेकर 12 तक में जिससे जो MCQ आएंगे आपके मिड टर्म से पहले आने वाले क्विज़ में, वो आपके साथ शेयर करते हैं। लेक्चर नंबर 6 से लेकर 12 तक इसके दौरान जो MCQs हैं डाटा वेयर हाउसिंग के, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद dash is the requirement of large main memory as the cube size increases. The biggest problem with MOLAP is the requirement for large main memory. ये इसका correct answer है। Next question है, in decision support system ease of use is achieved by denormalization से ease of use achieve होती है decision support system में। ठीक है, इसका ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, dash should not be present in a relation so that it would be in second normal form 2NF में हो। तो इसका आंसर है partial dependency should not be present in a relation। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the main reason for the increase in cube size may be, क्या है उसका रीज़न है इंक्रीज क्यूब साइज में इंक्रीज के मेन रीज़न क्या है? तो ये तीन रीज़न दिए हुए हैं, ये तीनों ही इसके रीज़न हैं मेन। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रखें लेक्चर 6 लेकर 12 तक ये 7 लेक्चर्स में से MCQs हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीनॉर्मलाइजेशन यूजली स्पीड्स अप डैश। डीनॉर्मलाइजेशन जो है वो डाटा रिट्रीवल को स्पीड अप करती है, यानी कि तेज़ कर देती है। डीनॉर्मलाइजेशन से डाटा रिट्रीवल तेज़ हो जाती है, फास्ट हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट MCQ पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बताऊँ कि इसमें तो कोई तकरीबन 30 की क्विज़ MCQs हैं जो आपके साथ मैं शेयर करूँगा, और ये सारे के सारे इनके करेक्ट आंसर हैं जो डबल चेक वेरीफाइड हैं। मैं खुद इसी से ही मैंने भी तैयारी करके अपना एग्ज़ाम दिया था, ये जो क्विज़ वगैरह दिए हुए थे। तो मेरे क्विज़ में 90% तकरीबन नंबर, किसी में 10 आउट ऑफ 10, किसी में 9 आउट ऑफ 10। चलिए इस चीज़ को छोड़ें। तो बहरहाल आपको इतना ऑथेंटिक डाटा मैं शेयर करता हूँ, तो आप भी इन रिटर्न में चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए करें। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इशू ऑफ एडिंग रिडंडेंट कॉलम। रिडंडेंट कॉलम को ऐड करने में इंक्लूड करना, एडिंग रिडंडेंट कॉलम इंक्लूड, उसमें कौन कौन से इश्यूज हैं शामिल हैं? एडिंग रिडंडेंट कॉलम के ऐड करने में कौन कौन से इशू होते हैं? मेंटेनेंस, इंक्रीज इन टेबल साइज, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये तीनों ही होते हैं। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, इस पर ही आपने क्लिक करना है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द डीनॉर्मलाइजेशन टेक्निक, इनमें से कौन सी जो डीनॉर्मलाइजेशन की टेक्निक है वो स्क्वीज़ मास्टर टेबल इनटू डिटेल। तो जो मास्टर टेबल को डिटेल में स्क्वीज़ कर देती है वो होती है प्री जॉइनिंग। ठीक है, ये प्री जॉइनिंग डीनॉर्मलाइजेशन की टेक्निक है, ये मास्टर टेबल को डिटेल में स्क्वीज़ कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in each cell of relation R contains a single value, no repeating value। सिंगल वैल्यू होती है, नो रिपीटिंग वैल्यू नहीं होती। देन इट इज़ कन्फर्म दैट, क्या कन्फर्म होगा? रिलेशन R इज़ इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये चार ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फंडामेंटल पर्पज ऑफ डिनॉर्मलाइजेशन इज़ टू डैश। तो कह रहा है इनमें से एक जो फंडामेंटल पर्पस, डीनॉर्मलाइजेशन का फंडामेंटल पर्पस जो होता है वो क्या होता है? टू डैश नंबर ऑफ फिजिकल टेबल विच अल्टीमेटली रिड्यूस द नंबर ऑफ जॉइंस टू आंसर ए क्वेरी। तो वो होता है डिक्रीज ए नंबर ऑफ फिजिकल टेबल्स, यानी कि फिजिकल टेबल का कम किया जाता है, विच अल्टीमेटली रिड्यूस द नंबर ऑफ जॉइंस, उससे नंबर ऑफ जॉइन कम हो जाता है टू आंसर ए क्वेरी। ठीक है, तो डिक्रीज द नंबर ऑफ फिजिकल टेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडर साइज इज रिड्यूस
allow more rows per block, thus reducing IO. The above statement is true with respect to क्या होगा, वर्टिकल स्प्लिटिंग, विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल स्प्लिटिंग, ये इसका करेक्ट आंसर है ये क्वेश्चन, और ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिनॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिवली ट्रांसफॉर्मिंग नॉर्मलाइज्ड रिलेशंस इनटू अननॉर्मलाइज्ड फिजिकल रिकॉर्ड स्पेसिफिकेशन विद द एम टू रिड्यूस क्यूरी प्रोसेसिंग टाइम, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एग्रीगेट डाटा इनटू सेपरेट पार्टीशंस टू सो दैट द क्वेरीज डू नॉट नीड टू एग्जामिन ऑल डाटा इन द टेबल, तो इसका आंसर है हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग टेक्निक। हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग टेक्निक सेग्रीगेट डाटा इनटू सेपरेट पार्टीशंस, ठीक है ये क्वेश्चन, और ये इसका आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन गोल ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग इज टू स्प्रेडिंग रोज ऑफ अ टेबल ऑफ एक्सप्लॉइटिंग पैरेललिज्म, ठीक है। एक जो गोल होता है हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग का, एक गोल होता है स्प्रेडिंग रोज ऑफ ए टेबल फॉर एक्सप्लॉइटिंग पैरेललिज्म, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द डिनॉर्मलाइजेशन टेक्निक स्क्वीज मास्टर टेबल इनटू डिटेल, ये दोबारा रिपीट होकर आ गया, प्री जॉइनिंग, ये पहले भी ऊपर आया तो दोबारा आ गया, प्री जॉइनिंग इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ओलैप में टिपिकल राइट ऑपरेशन क्या होता है। ओलैप में टिपिकल राइट ऑपरेशन होता है बल्क इंसर्शन जो होता है टिपिकल राइट ऑपरेशन होता है ओलैप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालिटिक प्रोसेसिंग यूजेस, एनालिटिकल प्रोसेसिंग जो होती है वो क्या यूज करती है, मल्टी लेवल एग्रीगेट्स, तो एनालिटिकल प्रोसेसिंग यूजेस मल्टी लेवल एग्रीगेट्स, ये क्वेश्चन यूजेस मल्टी लेवल एग्रीगेट्स, ये आंसर है करेक्ट। नेक्स्ट है, डिनॉर्मलाइजेशन में बी इन द फॉर्म ऑफ कंबाइनिंग टेबल्स, एडिंग डाटा और डैश स्प्लिटिंग टेबल्स। डिनॉर्मलाइजेशन जो होती है एक तो इस शक्ल में होती है कि कंबाइनिंग टेबल, एडिंग डाटा, और तीसरा होता है स्प्लिटिंग टेबल, ये होता है डिनॉर्मलाइजेशन का, ये करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट है, डैश इन्वॉल्व स्प्लिटिंग ए टेबल बाय कॉलम टू सो दैट द ग्रुप ऑफ कॉलम इज placed into the new table and the remaining columns are placed in another new table, तो ये यहाँ पे आएगा वर्टिकल स्प्लिटिंग। वर्टिकल स्प्लिटिंग इन्वॉल्व स्प्लिटिंग ए टेबल बाय कॉलम सो दैट ग्रुप ऑफ कॉलम इज प्लेस्ड इनटू द न्यू टेबल। अच्छा, ये इसका आंसर है करेक्ट इस क्वेश्चन का। एक चीज़ बताऊँ कि ये जो CS 614 है इसमें मेरे 90% मार्क्स आए थे इस सब्जेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग लेवल ऑफ नॉर्मलाइजेशन डैश नंबर ऑफ टेबल्स, क्या करता है, लेवल ऑफ नॉर्मलाइजेशन को इंक्रीज कर दे तो वो क्या हो, इंक्रीज द नंबर ऑफ नंबर ऑफ टेबल्स को भी इंक्रीज कर देता है। इंक्रीजिंग लेवल ऑफ नॉर्मलाइजेशन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टेबल्स, इंक्रीजेस नंबर ऑफ टेबल्स, ये क्वेश्चन, ये इसका करेक्ट आंसर। OLTP इम्प्लीमेंटेशन आर फुली नॉर्मलाइज, जो OLTP इम्प्लीमेंटेशन होती हैं वो फुली नॉर्मलाइज होती हैं, ये इसका करेक्ट आंसर है। Dash can be used when some columns are rarely accessed rather than other columns, or when the table has wider rows or header or both. The vertical splitting is answer. Vertical splitting can be used when some columns are rarely accessed. ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, dash is usually deployed when expression can be used to group data together in such a way that access can be targeted to a small set of partitions or a significant portion of the DW workload, तो एक्सप्रेशन पार्टीशनिंग जो होती है ये यहाँ पे आएगा, इसका आंसर है एक्सप्रेशन पार्टीशनिंग इज यूजली डिप्लॉयड व्हेन एक्सप्रेशन कैन बी यूज्ड टू ग्रुप डाटा टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन गोल ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज टू एलिमिनेट डाटा रिडंडेंसी। नॉर्मलाइजेशन का मेन गोल ये है कि टू एलिमिनेट डाटा रिडंडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ईज ऑफ यूज, ये दोबारा से आ गया, रिपीट हो गया, पहले भी ऊपर आया था। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ईज ऑफ यूज ये इस तरह से चीज़ होता है
डीनॉर्मलाइजेशन के जरिए अचीव होता है। ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालिटिकल प्रोसेसिंग यूजेस मल्टी लेवल एग्रीगेट्स। ये भी दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये इसका आंसर है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन गोल ऑफ हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग का एक गोल ये होता है कि स्प्रेडिंग रोज ऑफ टेबल फॉर एक्सप्लॉइटिंग पैरेललिज्म। ये भी रिपीट हो गया, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एग्रीगेट डाटा टू सेपरेट पार्टीशंस। The horizontal splitting technique segregate data into separate partitions so the queries do not need to examine all data in the table। ठीक है, ये इसका आंसर है इसका। नेक्स्ट है रोल ऐप टूल्स will query the relational database using SQL generated to conform to a framework using the facts and the dimensions paradigm using the star schema। ठीक है, Role Lab tools will query the relational database using the SQL generated to conform। तो इसका ये आंसर है स्टार स्कीमा, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश प्रोवाइड द कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेशन database access and cube data structure within a single framework। विद इन सिंगल फ्रेमवर्क में होल ऐप जो होता है, ये इसका को आंसर है करेक्ट आंसर है होल ऐप प्रोवाइड द कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेशनल डाटाबेस एक्सेस और क्यूब डाटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू है इसका क्विज का। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ डीनॉर्मलाइजेशन। ये कुछ डीनॉर्मलाइजेशन की कुछ टेक्निक दी हुई है, कह रहे हैं इनमें से डीनॉर्मलाइजेशन की कौन सी टेक्निक है इन चारों में से। अच्छा, ये मैंने ना हैंड आउट से यहाँ पे ना पेस्ट कर दिया है। ये 5 डीनॉर्मलाइजेशन की टेक्निक है। कोलैप्सिंग टेबल, टू एंटिटीज विद ए वन टू वन रिलेशन, टू एंटिटीज विद ए मैनी टू मैनी, प्री जॉइनिंग, सेपरेटिंग टेबल, एडिंग रिडंडेंट कॉलम, डिराइव्ड एट्रीब्यूट। तो एडिंग रिडंडेंट कॉलम इसमें से ये आंसर ये एडिंग रिडंडेंट, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये इनमें से ये अकेली डीनॉर्मलाइजेशन टेक्निक है, ये नहीं है, ये तीनों नहीं है, ये डीनॉर्मलाइजेशन टेक्निक है। इसका आंसर ये है। ये थे लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये लेक्चर नंबर 6 से लेकर 12 तक में से MCQs हैं जो आपके साथ शेयर किए हैं। इन्हीं से मैंने तैयारी करके 90% इस सब्जेक्ट में मार्क्स लिए हैं। तो आप को ऑथेंटिक डाटा देने के रिटर्न में आप को भी चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।